अनुपम जी, क्या कह रहा है सोशल मीडिया अब? देखिए, सोशल मीडिया में तो बहुत कुछ कहा जा रहा था। पहले तो ये कहा जा रहा था कि अरे ये 2 टके के यूट्यूबर क्या करेंगे, ये तो बेचारे स्टूडियो में बैठ के बोलते हैं। इनका काम है सिर्फ रीच के लिए कोई विषय आ जाता है तो बोलते हैं। अब उन्होंने देख लिया कि यही यूट्यूबर, वो पिटीशन पे बहुत साफ साफ अक्षरों में नाम लिखा हुआ था। तो अब इन्होंने देख लिया, तो अब ये थोड़े से होशियार हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे कि भाई ये इधर वाले भी और उधर वाले भी, दोनों तरफ के। अब ये कहेंगे कि भाई ये लोग सिर्फ बोलते ही नहीं है, ये कब लेके घुस भी जाते हैं कोर्ट में और कहीं भी। और वो कह रहे थे ना, जो आईटी सेल के लोग हैं, वो कह रहे थे कि अगर पहले तुम इस लायक तो बनो कि तुम किसी फैसले को बदलवा सको, तुम धीरे धीरे करके सिस्टम में घुसो, फिर ये करो वो करो। तो भाई सिस्टम में घुसने में धीरे धीरे नहीं लगता है, ये तो आप लोगों ने बता दिया ना। एक दिन में घुसा जा सकता है और काम करके लाया जा सकता है। हालांकि ये काम आप लोगों का नहीं था, ये काम तो विभिन्न मंचों पर कितने विद्वान घूमते रहते हैं, मैं देखता हूँ। आरएसएस इकोसिस्टम के, भाजपा इकोसिस्टम के, जनवरी फरवरी समझाने वालों से लेकर सोमवार मंगलवार समझाने वालों तक कितने विद्वान है। विद्वानों की कमी नहीं है। वो नासा से लेकर पृथ्वी लोक से लेकर भूलोक, भूअरलोक, पाताल लोक, सबकी बातें करते हैं। लेकिन एक भी विद्वान व्यक्ति उन सब में से, एक भी विद्वत जन में से कोई नहीं कहीं भी दिखाई दिया। वो लोग कहाँ चले गए थे? दूसरी चीज मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जब रोहित वेमुला की माँ राधिका वेमुला, जिन्होंने फर्जी तरीके से एससी का सर्टिफिकेट प्राप्त किया, एसटी आबिदा एसटी। सलीम, पता नहीं। उसका एसटी, हाँ, और तड़वी वाली एसटी, फर्जी जी, एसटी। एसटी और आबिदा सलीम। सर मुझे तो ये उसकी पायल तड़वी की माँ का नाम जो है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये आबिदा सलीम हिंदू धर्म के किस जाति में फिट बैठती है, कहाँ फिट बैठती है, उनके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, किस कैटेगरी का है, और वो कैसे मिल गया, ये सोचने वाली बात है। और इंदिरा जयसिंह, जो सीए के खिलाफ दंगे होते हैं जामिया में और एमयू में, तो वही दंगाइयों का केस लड़ने जाती हैं। ये 3 लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, अपना फैसला निकाल के ले आते हैं। तो ये शनिवार रविवार और जनवरी फरवरी नासा वासा गिनाने वाले ये विद्वान लोग कहाँ थे फिर? और कमेटी जो भी बनी, यूजीसी ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ना कि आप एक समिति बनाइए, उसमें वरिष्ठ लोगों को डालिए, विशेषज्ञों को डालिए, आप उसमें विधिवेत्ताओं को डालिए, और फिर आप ये ड्राफ्ट इस तरह का तैयार कीजिए। तो ये नासा पिटिशनर्स वाले को भी विद्वान डालिए। कहाँ रह जाते हैं? उनको क्यों नहीं इन कमिटियों में घुसाया जाता है? सर सवाल ये है। और अगर नहीं, वो लोग को आप ही के, वो बीजेपी आरएसएस के ही लोग हैं, और वो लोग नहीं घुस रहे हैं, तो भाई नीरज अत्री को डाल दो, संजय दीक्षित को डाल दो। भाई इन लोगों ने भी रिसर्च करके ही, और इतना एक तरीके से कह लें कि लंबा अनुभव है, तो आप डालो तो सही कमिटी में। लेकिन नहीं, नहीं अपने विद्वानों को डालेंगे, नहीं ये सोशल मीडिया से किसी को लेकर डालेंगे। मुझे सर ये दलील बहुत अच्छी लगी कि जो शैक्षणिक परिसर होते हैं, वहां विभाजन जो स्पष्ट दिखाई देता है वो है सीनियर और जूनियर का। हम्म। वहां पे किसी के शक्ल पे ये नहीं लिखा होता है कि ये किस जाति का है, ये किस धर्म का है, या फिर ये कहाँ से आया है। लेकिन ये देखते ही पता चल जाता है कि हाँ भाई ये जो है कि 16-17 साल का है तो जूनियर होगा, ये 30-32 साल का दिख रहा है तो सीनियर होगा। तो वहां पे सीनियर और जूनियर का विभाजन है। आज तक कॉलेज कैंपस में सबसे बड़ी समस्या जो रही है वो रैगिंग की रही है। आज से नहीं, 10 सालों से, 50 सालों से रैगिंग की समस्या रही है। और इन्होंने इस पूरे ड्राफ्ट में रैगिंग की उस समस्या को नजरअंदाज ही कर दिया, जैसे रैगिंग होती ही नहीं है या कभी हुई ही नहीं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इस चक्कर में कि हम जातिगत भेदभाव को ही भेदभाव मानेंगे, बाकी और वो के हिसाब से वो लैंगिक वाला जो होता है उसी भेदभाव को भेदभाव मानेंगे, बाकी किसी भेदभाव को हम भेदभाव जो है वो नहीं मानेंगे। तो मुझे तो सबसे ज्यादा इसी में गड़बड़ी दिख रही है। एक वो दलील दी गई ना कि कोई जूनियर छात्र है, उसके साथ रैगिंग की जा रही है, और रैगिंग करने वाला सीनियर छात्र जो है वो एससी है या फिर एसटी है या फिर ओबीसी है। तो ये अगर सीनियर के खिलाफ जाकर शिकायत करेगा तो बदले में उस पर क्रॉस केस कर दिया जाएगा कि भाई ये सहयोग नहीं कर रहा था हमारा, हम तो इसे कैंपस में अच्छी बातें सिखा रहे थे, सरवाइव करना सिखा रहे थे, हम तो इसको, जैसे बियर ग्रिल्स जंगलों में जानवरों के बीच सरवाइव करता है, वैसे ही हम भी इसे यहाँ सरवाइव करना सिखा रहे थे। सर्वाइवल
एक्सपर्ट बना रहे थे इसको, तो फिर उस पर ही उल्टा केस हो जाएगा यूजीसी के। अगर ये जो नियम, अब कहूंगा कि पूर्व दिशा निर्देश यूजीसी के, जो अब जिसको कोर्ट ने होल्ड पे रखवा दिया है, अगर ये रहते तब तो मतलब समझ लीजिए ये जूनियर छात्र जिसकी रैगिंग होती वही जेल में चला जाता। तो मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा फैसला है। और अब आगे क्या, आगे जो समिति बन रही है सर, उस पर नजर हम लोगों को रखना पड़ेगा कि ये जो समिति बना। अब तो हमारे संज्ञान में है मामला। अब हम जी इंदिरा जयसिंह की थोड़ी चलने देंगे। अब इंदिरा जयसिंह अगर उनके घर धर्मेंद्र प्रधान जाएंगे इंदिरा जयसिंह के यहाँ, ये अभी मैं देख रहा था कि जब ये पेट्रोलियम मिनिस्टर थे तो सबा नकवी ने कोई ट्वीट किया कि साहब कि उनका सिलेंडर उन तक नहीं पहुंचा है, तो तुरंत फोन गया धर्मेंद्र प्रधान से सबा नकवी के यहाँ कि मैडम ऐसा कैसे हुआ, मैं अभी भिजवाता हूँ। और तुरंत उनके हाँ। यहाँ जो है वो सिलेंडर भिजवाया गया। तो ऐसे ही कुछ हुआ होगा यहाँ भी। इंदिरा जयसिंह ने कहा होगा कि साहब हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा होगा क्या बात करती हैं मैडम, मैं अभी अपने सचिव को, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को भिजवाता हूँ, जैसा आप कहेंगी वैसा ही हो जाएगा। भाई समस्या तो ये है, बाबा जी से कहूंगा कि समस्या ये है कि हमारे जितने भी ऊपर बैठे हुए हैं उनमें लेफ्ट को काउंटर करने का मादा ही नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी वो स्कॉलरशिप ही नहीं है। लेफ्ट वाले मुट्ठी भर हैं, केवल एक प्रदेश में उनकी सरकार है, लेकिन वो हमारे पूरे जितने एकेडमिक कैंपस है उनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये तो बीजेपी वालों की अपनी बनाई हुई है, जो 12 साल हो गए और आज तक यही नहीं समझ पाए कि भाई मुद्दे क्या है।